भारत का प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसके प्रत्येक पात्र अपने आप में एक रहस्य है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन और प्राण दोनों में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुष के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता रहा है। महाभारत पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं और विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वे सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वासु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंशावतार थे। उनमें से शायद ही कोई सामान्य मनुष्य रहा हो। महाभारत के आदि पर्व में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। आओ जानते हैं महाभारत में कौन किसका अवतार था। लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो देखने वाले 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। अगर आप भी उन 99% लोगों में आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं और अष्ट सिद्धियों से पूर्ण श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि वह अपने पिछले जन्म में मनु थे, जिन्होंने सहस्त्र कवच नामक राक्षस का वध अपने अंशावतार के साथ किया था, जो कि मैंने इस वीडियो में विस्तार से बताया है, जिसे आप विवरण में दिए हुए लिंक से जाकर देख सकते हैं। बलराम महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला था, तब देवकी के गर्भ से भगवान बलराम पधारे थे। योग माया ने उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसीलिए उनका नाम संकर्षण भी पड़ा। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बालभद्र भी कहा जाता था। कृष्ण के भाई होने के कारण उन्हें दाऊजी भी कहा जाता था। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध में बलराम तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। यदुवंशियों के संहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का अंत किया था। भीष्म कृष्ण के बाद भीष्म का नंबर आता है, जो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। द्यू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। विशिष्ट अर्षि के श्राप और इंद्र की आज्ञा से 8 वस्तुओं को शांतनु और गंगा से उत्पन्न होना था। 7 को तो गंगा ने नदी में बहा दिया था, जबकि 8वें वसु जिंदा रह गए थे। वही भीष्म पितामह थे, जिनका परभव नाम देवव्रत था। द्रोणाचार्य भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सबसे अहम माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति जी ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा उपरोक्त के बाद अश्वत्थामा सबसे अहम है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत में कोहराम मचा दिया था। अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। कर्ण देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण सूर्य के अंशावतार थे। कर्ण के बारे में तो सभी जानते हैं कि वह सूर्य और कुंती के पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम आदिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ। उन्होंने अंक देश के राज सिंहासन का भार संभाला था। जरासंध को हराने के कारण उन्हें चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुल सत्यवंश के राक्षसों के अंश थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था। वेद व्यास के वरदान के कारण गांधारी को 100 पुत्र हुए थे। दुर्योधन के असंख्य कुकृत्य के कारण ही कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था और श्री कृष्ण के भाई बलराम का शिष्य था। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया था। गांधारी द्वारा देखे जाने से उसका शरीर वज्र के समान हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण के छल के कारण उनके गुप्तन का स्थान कठोर नहीं हो पाया था, जिसके चलते महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन को उनकी जंघा पर वार कर दिए थे और इस तरह दुर्योधन मारा गया था। अर्जुन, इनके धर्मपिता का नाम पांडु था, लेकिन असल में वह इंद्र और कुंती के पुत्र थे। देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे छीन लिए थे। देवराज
इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के द्वार पहुंचे थे और उनसे दान में कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण यह जानते थे कि वह ब्राह्मण के भेष में इंद्रदेव है, फिर भी कर्ण ने अपने दान देने के व्यक्तित्व के कारण उन्हें कवच और कुंडल दान में दे दिए। भीम को पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र थे। कहते हैं कि भीम में 10 हाथियों का बल था। भीम ने गदा युद्ध बलराम से सीखा था। भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था। द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था, जिससे भीम को परमवीर पुत्र घटोत्कच पैदा हुआ था। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। युधिष्ठिर धर्मराज और कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वह 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। वह सत्यवादिता और धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। अनेकानेक धर्म प्रश्न और उनके उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाए गए हैं। उनके पिता धर्मराज ने यक्ष बनकर सरोवर में उनकी परीक्षा भी ली थी। द्रौपदी के अलावा उनकी देवकी नाम की एक और पत्नी थी। द्रौपदी के अलावा उनके 2 पुत्र थे, जिनका नाम विद्या और देवकी था। नकुल और सहदेव यह 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमार के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे, नसत्य और दष्ट्र। सहदेव त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने महाभारत युद्ध होने से पहले ही इसके परिणाम की घटनाओं को पहले से जान लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे इस घटना को किसी को भी बताने से मना कर दिया था। कृपाचार्य रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। कृपाचार्य ने महाभारत युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई थी। शकुनी द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। वह शकुनी ही थे जिन्होंने कौरवों को युद्ध के लिए उकसाया था। शकुनी की भी अपनी एक दुख भरी कहानी है, जिसे मैंने इस वीडियो में विस्तार से समझाया है। आप चाहे तो इस वीडियो को इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख सकते हैं। धृतराष्ट्र और पांडु अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के रूप में जन्मे थे। धृतराष्ट्र पैदाइश से ही अंधे थे। कुंती और माधुरी दोनों ही पांडवों के पिता राजा पांडु की 2 पत्नियां थीं। कुंती और माधुरी के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। गांधारी माता का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। गांधारी ही शकुनी की बहन थी, जिसका विवाह अंधे धृतराष्ट्र से हुआ था। रुक्मणी और द्रौपदी राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी और द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। महाभारत के अन्य पात्र अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्षा का अंश थे। मरुद गण के अंश से सत्याकी द्रौद वर्मा और विराट नरेश का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से दुष्टमन का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के 5 पुत्रों प्रतिबंध, सुत्सम, शुद्धकृति, शतानिक और श्रुतसे के रूप में पैदा हुए थे। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए ज्ञानविला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।